करण, इधर आओ। बैठो। जी डैड। ये सुबह सुबह कहाँ चल दिए? डैड मैं वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। ये कौन से नए नए दोस्त पाल लिए हैं तुमने? ड्राइवर बता रहा था कि तुमने जीआईसी के लड़कों के साथ दोस्ती कर ली है। उन्हीं से मिलने जा रहे हो ना तुम? जी डैड वो। अरे इन दोस्तों का चक्कर बक्कर छोड़ो। योर स्कूल डेज आर ओवर। तुमने जिंदगी में आगे बहुत कुछ करना है। जी डैड। अब मैं जाऊं? मेरी बात ध्यान से सुनो। इन छोटे लोगों से अपना पीछा छुड़ाओ। डैड प्लीज, दोस्त हैं वो मेरे। आई नो। कैसे दोस्त और क्यों? करण, तुम्हारी वीजा और टिकट्स आ चुके हैं। मंडे नाइट को तुम्हारी फ्लाइट है। भाई साहब ने तुम्हारी वहां एडमिशन करवा दी है। अगर तुम चाहो तो वहां तुम्हारा बोर्डिंग का इंतजाम हो जाएगा। नाउ यू आर हैप्पी? यस डैड। हाय, तुम कैसी हो? बहुत बढ़िया। और तुम? हम खुद ही देख लो, एकदम फर्स्ट क्लास। कॉरिडोर में खड़ी क्या कर रही हो? कॉरिडोर में? अरे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और क्या करेंगे? अच्छा, तो सुबह से कोई मिला नहीं क्या बनाने के लिए? मिला है ना तुम। एक्चुअली यार हम ना अपने दोस्तों का वेट कर रहे थे, बस अभी आते ही होंगे। दोस्त? हाँ, तुम्हें नहीं बताना? ये लो, कर लो बात। हम भी कितने पागल हैं, तुम्हें बताया नहीं? हमारे दोस्त, हमारे स्कूल फ्रेंड्स, उन्होंने भी ना यही हमारे साथ इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। और हमने ना डिसाइड किया है, आज हम तुम्हारी दोस्ती भी ना उन लोगों से करा देंगे। ठीक है। देखते यार भी आते होंगे। लो, बात शुरू की और आ गए। हाय अली। हाय रज्जू। कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारा जिक्र कर रहे थे और तुम आ गए। किससे? अरे हमारी दोस्त स्वाति। स्वाति? वो कौन है? अब चलोगे तभी तो मिलवाएंगे। चलो। लो, खुद ही आ गई। ये है स्वाति। स्वाति, ये है हमारा दोस्त अली। अच्छा, ये इससे मिलवाने वाली थी तुम? हाँ। इससे तो मैं पहले मिल चुका हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाय अली। हाय, कैसी हो तुम? बहुत बढ़िया। अरे रज्जू, तुम्हें बताया ना था उस दिन जब मैं बॉक्सिंग कर रहा था तो अपने कॉलेज की एक लड़की आकर के देख रही थी। स्वाति तो थी वो। तो वो तुम थी? अच्छा, तो मतलब तुम दोनों की दोस्ती हो गई। चलो अच्छा है। अब कम से कम तुम इसे ये समझा सको आराम से कि अगर बॉक्सिंग खेलने का शौक है तो सीख लेने में कोई बुराई ना है। बिल्कुल बिल्कुल समझा देंगे। और वैसे भी रज्जो के बाएं हाथ का खेल है किसी को समझाना, क्यों? वैसे एक बात ना कमाल होगी आज। हम तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाने लाए थे और तुम इसे पहले से ही जानती हो। हाँ, ये तो वाकई कमाल हो गया। मैं तो खामखा घबरा रही थी कि एक तो नया कॉलेज, ऊपर से नए दोस्त कैसे बनाऊंगी। एक तो बिजनौर की भी नहीं हूं ना। अच्छा, मतलब बिजनौर की ना इसलिए घबरा रही है। उससे कुछ फर्क ना पड़ता। रज्जू को देख लो, लखनऊ से आई थी लेकिन कितनी जल्दी कितने अच्छे दोस्त बना लिए उसने। दोस्ती करने के लिए ज्यादा सोचना ना पड़ता। अरे बन क्या जाएंगे, दोस्त तो बन गए। अब चले, हो गई दोस्ती? चलो, लेट हो रहे हैं। So, फाइनली तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम जा रहे हो? मैंने कहाँ डिसाइड किया,
टिकट आ गई और डिसाइड हो गया। लेकिन ऐसा होता क्यों है हमेशा? अब से लगभग 18 साल पहले मेरे साथ हुआ था, उससे शायद 20-30 साल पहले किसी और के साथ। मुझे लगता है 100 साल पहले भी ऐसा ही हो रहा होगा। ऐसा क्यों होता है कि एक दिन एक बाप डिसाइड करता है कि मेरे सपने थे, मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया, तो मेरा बेटा पूरा करेगा? कभी ये जानने की कोशिश क्यों नहीं करता वो कि बेटा क्या करना चाहता है, बेटे के क्या सपने हैं? यानी कि मेरे डैड ने डिसाइड किया है कि मैं जा रहा हूँ। करण, जस्ट चिल ना यार। पता तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है एज इफ तुम यूएस नहीं अफ्रीका के जंगलों में जा रहे हो। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा था तब। लगा था जैसे किसी कैद में डाल दिया गया। कहीं भी जाऊं ये सब तो छोड़ के जाना पड़ेगा ना। Look, Karan, I understand. अपना घर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है। जहां हम पैदा हुए हैं, जिन गलियों में हम खेलकर बड़े हुए, बहुत मुश्किल है सब छोड़कर जाना। मैंने सब झेला है ना। लेकिन तुम्हें पता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? वो ये कि अपने दोस्तों की दोस्ती जो है ना वो सबसे ज्यादा कंटेजियस है। एक बार अगर लत लग जाए ना तो फिर छूटे नहीं छूटती। लोग कहाँ समझते हैं ऐसा? उन्हें लगता है दोस्त हैं, छोड़ दो, नए दोस्त बन जाएंगे। आपने इतने सालों में जो दोस्त बनाए होते हैं उन्हें छोड़ के लेकिन मुझे लगता है अपना सपना जीने की कोशिश करनी चाहिए आदमी को, क्योंकि बाद में अफसोस रह जाता है। काश मैंने वो किया होता जो मैं करना चाहता था। अब ये देख लीजिए, हमारी एक दोस्त थी आयशा जो अपना सपना पूरा करने दिल्ली गई है। तो सब मुझे भी बोलते हैं कि तू जा यूएस, तेरे पापा ने टिकट कटवा दी है, सपना पूरा कर। लेकिन मेरा वो सपना नहीं है, ये मेरा डैड का सपना। तो तुम क्या करना चाहते हो? अरे तुमने भी तो कोई सपना देखा होगा ना। यही तो नहीं जान पाया कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा सपना क्या है। इसलिए जो डैड बोलते हैं मैं बस करता चला जाता हूँ। तो बात बोलूं करा जी, जब भी अपना सपना चुनना, अपने आसपास के लोगों से, आसपास के हालात से इन्फ्लुएंस मत होना, प्रभावित मत होना। अक्सर हमें लगता है कि सपना कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत ह्यूज, वहां पहुंचना चाहते हैं सब। सपना से थोड़ी सी अलग चीज है। आप क्या करना चाहते हैं वो कई बार बहुत अलग हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं हवाई जहाज उड़ाना चाहता हूँ, फिर मुझे लगा मुझे बहुत बड़ा सा बिजनेस चाहिए, बिजनेस टाइकून बनना है मुझे, फिर और कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें। फिर अब लगता है कि किसी छोटे से पहाड़ी कस्बे पर एक चाय खाना खोल लूं अगर, तो लाइफ बन जाएगी। तो सही तो है सर, बुरा क्या है उसमें? कम से कम आप वो तो करेंगे जिससे आपको सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। देखिए करण, या तो तू अपना सपना, अपना एम बना ले, नहीं तो फिर जैसा तुम्हारे डैड बोल रहे हैं ना वैसे ही करना। कम से कम कोई तो खुश होगा। हाँ, खैर वैसे कमाल है, करण मल्होत्रा जिसकी जिंदगी, जिसका लाइफस्टाइल देखकर बहुतों को जलन होती है, और जिसकी जैसी जिंदगी लोग जीने के लिए ललचाते हैं,
उस करण मल्होत्रा को ये पता ही नहीं है कि वो करना क्या चाहता है, उसका एम क्या है। कमाल है। करण, रिलैक्स। पता है, जिस करण को मैं जानती हूँ ना, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। वो अपना एम जरूर ढूंढेगा। आई एम वेरी श्योर। सर, एक बात बताइए, ये जो सपने हैं, हम सोच लेते कि ये सपना हमें सुकून देगा, ये कैसे पता चले कि जो हमें लग रहा है कि ये सपना सुकून देगा, ये सही है या गलत? कहीं आगे जाके भटक तो नहीं जाएंगे या बीच में तो नहीं छोड़